दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिजली दर में लगातार इजाफा को लेकर कई दल जो हैं वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। दरअसल कल ही भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय जायसवाल जी ने राज्य सरकार को ये आगाह भी किया कि ये दर में इजाफा जो है वो बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। आज इसी मसले पर चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली दर के इजाफे को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। दरअसल इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिजली दर की बढ़ोतरी सिर्फ राज्य ही नहीं, राज्य के वैसे जनता के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है जो दूर दराज ग्रामीण स्तर और जो गरीब स्तर पर हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इन्होंने एक बात और स्पष्ट किया है कि सरकार गोलियां चलने से तो रोक नहीं पा रही है, कम से कम ये जो बढ़ता हुआ दर है इसको तो रोक ले। कई बातें इन्होंने बताई है। इन्होंने एक दस्तावेज भी दिखाया, दस्तावेज में किन किन राज्यों में क्या क्या दर है, जिस दर पर खरीदी जा रही है बिजली, इसके बारे में भी बताया है। और वो दस्तावेज यहाँ तक कि सबको कहा गया है कि अपने अपने मोबाइल से इसको आप जनता तक पहुँचाने का काम करें, यानी जो कार्यकर्ता हैं या मीडिया के लोग हैं, ये जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए पहले सुनते हैं चिराग पासवान जी क्या कुछ कह रहे हैं। कर उन्होंने दी। जहां एक तरफ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं, हम लोग बिहार की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से और कहा क्या इन्होंने कि 24.1% कि हम लोग इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जबकि अगर इसको सही से इसको देखा जाए तो जहां निजी उपयोग जो उपभोक्ता हैं उनके बिल में 1.5 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, तो वहीं उद्योग में अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है, ये पूरा बाइफर्केशन मैं अभी आपको बताऊंगा भी, और ये आई थिंक ये सारे दस्तावेज आपके साथ साझा भी किए गए हैं। तो इसमें जहां जो निजी जो यूजर्स हैं उसमें 1.5 गुने की हुई है, तो वहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो उद्यमी हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके उद्योग हैं, उसमें 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी BERC को भी एक पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, और हम लोगों ने सिर्फ उनसे आग्रह नहीं किया। अगर आप मेरा ये पत्र अगर आप देखेंगे, जिसको हम लोगों ने साथ में संलग्न भी हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने उनको सल्यूशन दिया था कि भाई कैसे बिजली के दामों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस सल्यूशन को देते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए, और आप करके एक बार देखते, आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को आप तैयार करके देखते जहां पर आप वो आंकड़े डालते जो पैरामीटर्स के भीतर है। भाई सबसे कम दरों पर बिजली आज की तारीख में उड़ीसा खरीद रहा है, बगल का राज्य। क्यों नहीं आप कम दरों पर आप बिजली खरीदते हैं मुख्यमंत्री जी? और कितने शान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो एक कार्यक्रम हो रहा था, जब उससे एक दिन पहले हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए, तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जो मुफ्त में बिजली की बात करता है उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप? यही तो हम लोग का सवाल है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों के आप देख लीजिए, ये आंकड़े भी मैंने आप लोग के साथ साझा किए हैं। आप बाकी राज्य देख लीजिए, बिहार 4 रुपये 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा? लगभग दुगने दाम पर। और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को, तो वो भी देख लीजिए, बिहार 4 रुपये 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा? लगभग दुगने दाम पर।
और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को तो वो भी इसमें जुड़ता है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया है। कौन से पन्ने पर हम लोगों ने इसको लिखा है? पेज नंबर लास्ट पेज में 11 नंबर पॉइंट 11 हम लोगों ने लिखा है, सरकार एक और धोखा जनता के साथ कर रही है जिसे समझना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझिए, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई 5 रुपए का सामान खरीद के उसको 10 रुपए में, अगर कोई 5 का सामान 10 रुपए में खरीद रहा है, भाई जो बिजली आप 2 रुपए में खरीद सकते हैं आप उसको काहे के लिए 4 रुपए में खरीदे? पहले तो आप दुगना खरीद ही रहे। उदाहरण के तौर पर 5 का सामान कोई 10 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 3 रुपए की वो सब्सिडी दे रहा है, तो 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज टोटल तो 8 रुपए आप खर्च कर रहे हैं ना। तो इसको आप वसूलेंगे कैसे? आप जनता से ही आप वसूलेंगे। और यही काम ये सरकार कर रही है यहाँ पे। और ये सरकार, इन्हीं लोगों ने आज से 1 साल पहले BERC को, कौन सी तारीख थी वो? 14/2/2022 14/2/2022 को इन लोगों ने BERC को कहा था कि भाई आप अपने लॉसेस को कम कीजिए, बिल बढ़ाने की बजाय, उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने की बजाय आप अपने लॉसेस को कम करने का काम कीजिए। और ये आप तमाम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे प्रमुखता से ये खबर चली भी थी, बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं तो ये बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान कम करे कंपनियां। ये 1 साल पहले कहा गया। भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर जब नुकसान कम करने की बात हो रही है तो कम से कम भैया आप उसको समय तो देंगे कि नहीं देंगे? या वो कंपनियां समय लेंगी कि नहीं लेंगी कि भाई कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, AD&C को कैसे हम लोग उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं? बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमज़ोर सरकार और हमारे कमज़ोर मुख्यमंत्री, और मैं कमज़ोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। महज 4 महीने चीज़ों को वर्कआउट किए हुए महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमज़ोर सरकार और हमारे कमज़ोर मुख्यमंत्री, और मैं कमज़ोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। महज 4 महीने के भीतर BERC के ने प्रस्ताव दे दिया इसको 40% बढ़ाने का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके सामने नतमस्तक हो गए। और आज ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया बिजली के दामों को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों नहीं इसके ऊपर वर्कआउट किया गया? भाई सबसे सरल तरीका है ना, जनता के ऊपर आप बोझ डाल दीजिए। बिहार की जनता है भैया, वैसे ही गरीब लोग हैं, जहां इतनी महंगाई की मार ये लोग झेल रहे हैं और महंगाई की मार झेलेंगे। पर इसके रेपरकशंस सोचिए, इसके रेपरकशंस देखिए। जहां हम लोग एक विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रही है, कैसे बिहार के सत्ताधारी दलों ने बिहार को बर्बाद करने का प्रण लेकर ये लोग निकले हैं। कैसे उद्योग खुलेंगे भाई यहाँ पे, बताइए मुझे। क्यों कोई उद्यमी यहाँ पर आएगा, क्यों कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा भैया, जब उसको पता है कि उसकी लागत ही इतनी महंगी होगी? क्यों नहीं वो बगल के राज्य में जाएगा जहाँ पे उसको कम दामों पर बिजली मिल रही है? और यही कारण है कि कोई निवेशक बिहार में नहीं आ रहा, ना तो कोई निवेशक आ रहा है। और आने वाले दिन की भी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मैं कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतना जानकार हूं कि मैं इतना मैं समझ के कह सकता हूं कि भैया जो लोग यहाँ पे उद्योग लगा के भी बैठे हुए हैं वो लोग भी छोड़ के जाएंगे, जिनको हाफ रेट में अगर वो अपने गुड्स को अगर वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं किसी बगल के राज्य में जाकर, तो वो क्यों बिहार में काम करेंगे भैया? पहले तो यहाँ पे सिर्फ युवाओं का पलायन हो रहा था, पर वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ से उद्यमियों का भी पलायन होना शुरू हो जाएगा, उद्योगों का यहाँ से पलायन होना शुरू हो जाएगा। कौन सस्टेन कर पाएगा भैया इन बढ़े हुए दामों के सामने? कौन टिक पाएगा यहाँ पे? पर इस दिशा में मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है, वो सोचेंगे ही नहीं इस बारे में। पहले ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं उन लोगों को इन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया।
जिस दिन से ये दाम बढ़े हैं या जिस दिन से दाम बढ़ने की आशंका है, उस दिन से आए दिन गरीब परिवार के तो लोग आ ही रहे हैं। भाई स्मार्ट मीटर्स और इनके तहत तो उन लोगों को लूटा ही जा रहा है, वो लोग तो आ ही रहे हैं, पर साथ में जिन लोगों ने उद्योग यहाँ पे लगाए हुए हैं वो लोग परेशान है भैया कि इतना तो हमको मुनाफा नहीं होता जितना अब उसकी लागत में इन्वेस्टमेंट अब हम लोग की बढ़ जाएगी। भाई कैसे सस्टेन कर पाएंगे कोई भी उद्योग यहाँ पर? और अफसोस की बात यह है कि इन तमाम बातों पर सरकार ध्यान देने को ही तैयार नहीं है। और ये जितनी इनकी कंपनियां हैं, उन लोगों ने कितनी आसानी से इन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया बिना इस पे वर्कआउट किए हुए। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस पूरे पत्र को पुनः आप लोग भी पढ़िएगा। इसमें पूरा हम लोगों ने कि भाई आप क्यों नहीं जो इनके जो अलाउड बीईआरसी की तरफ से जो अलाउड ट्रांसमिशन लॉस है वो 15% का है। अगर ये लोग एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगर ये लोग तैयार करते, जहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया जहाँ पे कम दरों पर बिजली खरीदी जाती है, 2 रुपये 46 पैसे, उसका उदाहरण लेते, उसके बाद अलाउड ट्रांसमिशन लॉस उसमें ये लोग दिखाते, 40% जो इनका हो रहा है उसको घटाने का प्रयास करते और जो कि बीईआरसी की तरफ से रिकमेंडेड 15% है उसी को अगर ये इसमें जोड़ते एंड प्लस इनके एटीएनसी के जितने भी लॉसेस हैं उसकी 100% रिकवरी दिखाते, तो यकीनन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता। पर इस दिशा में काम करना, मेहनत करना, इस दिशा में काम करना, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात इस दिशा में काम करना भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। बिना भ्रष्टाचार बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं। और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने, पूरी तरीके से झुके हुए हैं अपनी बिहार की जनता के बारे में सोचने के अलावा। भाई इनकी चिंता इन अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए थी, कंपनियों की नहीं होनी चाहिए थी। कंपनियों को निर्देशित करते कि भैया कैसे आप अपने लॉसेस कम कर रहे हैं, आप उस पर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, बशर्ते इस बात का निर्देश देना कि हाँ 24% बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दो। ये लॉसेस तो इनके इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। आज 24% किया है, कल 24% और करेंगे, पर वो 24% जो दिख रहा है वो इन टोटल तो 50 हो गया ना। आने वाले दिनों में 100% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, दुगुना देखते देखते ही बिजली के दाम हो जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। साथ ही में इनके बजट में सुन लीजिए भाई कैसे ये लोग बजट में ये लोग धांधली करते हैं। सरकार के यहाँ बहुत पैसा बकाया है जिसकी वजह से एटीएनसी के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा, पर एक तो सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं इजाफा दर में बिजली की। एक सवाल हुआ, सवाल पे इन्होंने इसका भी जवाब दिया। सवाल ये था कि ऊर्जा मंत्री ने गरीब जनता और ग्रामीण लोगों को इस दर से वंचित कर दिया है। इस पर इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि किस तरह से हिडन तरीके से ये पैसे की उगाही कर रही है सरकार। पहले तो स्मार्ट मीटर के नाम पर उगाही की और अब हिडन तरीके से पैसे ले रही है सरकार, जो जनता को पहले अभी समझ में नहीं आ रही है, ये धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन स्थिति वही है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इस बनिस्पत आंदोलन पर भी उतरेंगे और विद्युत भवन जो बेली रोड में है वहां से हमारा आंदोलन की शुरुआत होगी। ये आंदोलन आने वाले 9 अप्रैल को तय किया गया है। चलिए देखते हैं सरकार क्या करती है इस इजाफा वाले विद्युत दर पे, और जो विपक्षी दल हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के हैं या फिर लोजपा रामविलास के दल से ये क्या कुछ करते हैं इस बनिस्पत। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।